हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड करंट अफेयर्स में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वैदिक संस्कृति 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। दोस्तों, यह हमारा डेली प्रैक्टिस सेट 6 है। यदि आपने पिछला प्रैक्टिस सेट 5 नहीं देखा है तो प्लीज आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल में जाके डेली प्रैक्टिस सेट 5 देख लीजिए, क्योंकि हमने हड़प्पा सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बन रहे थे, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पीसीएससी, आर्मी, पुलिस, तो जितने भी इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बन रहे थे तो उन सभी क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे छूट रहे थे आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वैदिक संस्कृति 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा। तो दोस्तों यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्पेशल जीके करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आइए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो पहला ऑप्शन होता है विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी विशाल अन्नागार, धान्य कोठार, ऑप्शन सी सभा भवन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी विशाल अन्नागार। ठीक है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार या अन्न कोठार या धान्यागार है। यह 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ग्रिड पद्धति। ठीक है, तो हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देखिए अब ग्रिड पद्धति क्या होती है। देखिए, तो नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता की अनूठी विशेषता थी कि हड़प्पा के शहरों की योजना शतरंज की बिसात प्रणाली या ग्रिड पद्धति के साथ बनाई गई थी। अब ग्रिड पद्धति समांतर रेखाओं की प्रतिच्छेद करने का एक नेटवर्क है, यानी कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ग्रिड पद्धति होती है जो समांतर जो रेखा होती है, जैसे कि पहले के हड़प्पा सिंधु सभ्यता में जो मकान बनाए जाते थे वह ग्रिड पद्धति पर आधारित थे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारी ईंटें होती थी सिंधु सभ्यता में, तो उसमें जो समांतर रेखा होती है तो उसको प्रतिच्छेद करने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। ठीक है, जिससे तो इसको ही हम ग्रिड पद्धति कहते हैं। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो एक ग्रिड पद्धति का अर्थ है कि सड़कें समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं और ऊपर से देखने पर वर्गों का एक प्रतिरूप बनाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 को सूची बी से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है आपकी प्राचीन स्थल और सूची 2 है आपकी पुरातत्वीय अवशेष। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहला जैसे कि यहाँ पर दिया है कि बी ए का संबंध 2 से। ठीक है, तो यानी जुता हुआ खेत लोथल का संबंध किससे है, गोदीबाड़ा से। और काली बंगन का संबंध किससे है, जुता हुआ खेत से। और सी है आपका धौलावीर का संबंध किससे है, आपका ऑप्शन नंबर 4 हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और ऑप्शन डी बनमाली का संबंध किससे है, पक्की मिट्टी की बनी हुई तल हल्की प्रकृति। ठीक है, तो इसको आप वीडियो पुश करके देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्पेशल जीके करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहावरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए शेर का। ठीक है, तो हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लोहा से। ठीक है, तो हड़प्पा वासी लोहा धातु से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी, इसलिए वे आयरन के बारे में अनजान थे। ठीक है, तो क्योंकि सिंधु सभ्यता थी वो किसकी सभ्यता थी, तो कांस्य युग की। ठीक है, कांस्य युग की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। ठीक है,
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लोथल से। ठीक है, ये है क्या है, ये समाधान का साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिससे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिंडन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी देमाबाद से। ठीक है, तो ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तस्वीर में जो हड़प्पा के काल का ये तांबे का रथ था, तो वह देमाबाद से प्राप्त हुआ है। देमाबाद में हड़प्पा कालीन ताम्ररथ देमाबाद से प्राप्त हुआ है। यह है पुरा स्थल महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है। यह कहाँ स्थित है, पुरा स्थल महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। तो चांदी, टिन, सोना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एवं 3, यानी कि चांदी का भी, टिन का भी और सोना का। ठीक है, तो इन सभी का वे क्या करते थे, आयात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। मुंडीगाक, ऑप्शन बी सुरतागोई, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, तो ऑप्शन डी हड़प्पा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ए और बी दो, यानी मुंडीगाक और सुरतागोई अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी कि लोथल, सुतकांगेडर, ऑप्शन बी अल्लाहदनो एवं बालाकोट, ऑप्शन सी कुंतासी, यानी ये सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। ऑप्शन ए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो से। तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा से। ठीक है दोस्तों, यदि आप वीडियो में नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस करा दी जाएगी, यानी कि जो भी क्वेश्चन आपसे छूट रहा होगा यहाँ पर वह कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कितने के पंजों का निशान मिले। तो किस में मिले वे, चनूदड़ो। ठीक है, चनूदड़ो में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी का सादृश्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लोथल में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। तो पहला ऑप्शन आता है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों के द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दालें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कथन ए हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं, कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसमें कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जो आर है ना, ए का सही स्पष्टीकरण है। सिंधु घाटी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था।
ऑप्शन बी सेकंड आता है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1 और 2, यानी ये दोनों कथन सही है। सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए। तो सूची ए में हड़प्पीय स्थल, सूची बी में स्थिति, तो इसको इससे मिलान करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी ए, यानी मांडा का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से। और दयामाबाद के संबंध किससे है? महाराष्ट्र से। और कालीबंगा का संबंध किससे है? राजस्थान से। और राखीगढ़ी का संबंध किससे है आपका? ये हो जाएगा हरियाणा से। तो इस प्रकार आपको इससे मिलान करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा कालीन स्तरों में अभी तक के किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लोहा की। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए शेर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका कि चनोदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए J.H. मैकिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका कि निम्न में से कौन सी लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ऑप्शन ए पॉइंट 1, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ऑप्शन सेकंड, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। थर्ड, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनिए। ठीक है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए यानी दूसरा। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1921 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप जरूर याद रखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो पहला, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति खालिस्तान थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उचित समाज समतावादी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन के, हाँ देखिए यहाँ पर अभी तक की जो भी हमारी हड़प्पा सिंधु सभ्यता थी, तो इसमें हमने 80 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। जितने भी आपके क्वेश्चन आपकी परीक्षा से रिलेटेड थे, वहाँ यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया है। और आज का हमारा टॉपिक ये खत्म होता है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि वैदिक संस्कृति, जो कि 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक चली है। तो ये हमारी वैदिक संस्कृति है और आज से हमारा यह टॉपिक शुरू होने जा रहा है। तो प्लीज आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, जितने भी साथी नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली जीके का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और टॉपिक बाय टॉपिक आपकी सारी जीके कंप्लीट हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन है हमारा कि पूर्व वैदिक या शीघ्र वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व तक। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। यानी जो ऋषि मुनि थे वह कहाँ, तो वो जंगलों में रहते थे। ठीक है। तो ये क्या है? ऑप्शन डी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी तंबाकू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी श्रमण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सर्ग वेद में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए वेद, ब्राह्मण, आर्यन, आर्यनिक और उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या है 4। ठीक है, तो 4 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से या वेद कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सामवेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, जो कि क्या है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका गोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऋग्वेद के किस मंडल में शुद्ध का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 10वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रकृति का। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आपके जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे होंगे, यहाँ पर हम सभी क्वेश्चन की अच्छे से रिवीजन करा देंगे, जो कि आप अच्छे से डिस्कस करा देंगे, जो कि आपको सभी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।